ये वीडियो कुछ जानकारियाँ देने के लिए और कुछ बातें करने के लिए है। 13 मार्च 2012 को मैंने टीसी यंग न्यूज़ जो अखबार है टीसी यंग हिंदी उसको शुरू किया और 2014 में यूट्यूब चैनल बनाया। उस वक्त सोशल मीडिया पर कम लोग होते थे क्योंकि डाटा बहुत महंगा होता था इंटरनेट का। 2500, 3000 से ज़्यादा ऐसे बिल आया करते थे मंथली। तो इंटरनेट का थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए ज़्यादा लोग आज की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। सोशल मीडिया पर फेसबुक पर और ट्विटर पर 2009 में मैंने अपने अकाउंट्स बनाए थे, चलते रहे और उस पर ऐसे ही पोस्ट कर दिया करते थे, कोई फ़ोटो डाल दिया तो बातचीत होती रहती थी। अखबार शुरू किया 2012 में, 2014 में यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पर 30 नवंबर 2016 को 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। एक वीडियो उसमें ऐसा भी था जो 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। एक नवंबर को वो हमारा चैनल किसी ने हैक कर लिया और उसका नाम बदल गया। तमाम वीडियो उस पर मौजूद थे, टेक्निकल जानकारी मुझको नहीं थी और वो मुझे कभी वापस नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर यूट्यूब के चैनल और भी बनाए, कुछ दिन चलते थे। कॉपीराइट, कम्युनिटी वायलेशन वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी तब, और वो स्ट्राइक हो जाया करती थी और चैनल हटा दिए जाते थे। उधर हिंदी का जो हमारा पोर्टल था tcyoungnews.com बहुत अच्छा चल रहा था। हर रोज़ तकरीबन 1 लाख व्यूज़ उस पर जो ऑनलाइन लोग पढ़ते थे खबरें वो होती थी, पढ़ लिया करते थे लोग। उधर जो गूगल एडसेंस से अर्निंग होती है वो भी अच्छी हो रही थी। $70, $75, $80 तकरीबन रोज़ हो जाती थी। फेसबुक पर जो 2009 में अकाउंट बनाया था, तीसरी जंग नाम से एक पेज बनाया हुआ था और ग्रुप बनाए हुए थे कुछ। फेसबुक के उस पेज पर जो तीसरी जंग के नाम से था 1,32,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जो ख़बर उस पर पोस्ट की जाती थी, कई हज़ार उसके शेयर्स होते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक का वो अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया। जो पेज था वो ख़त्म हो गया। धीरे धीरे फेसबुक पर जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं पोर्टल पर वो कम हुए न्यूज़ पोर्टल पर, और जो अर्निंग हो जाती थी वो होते होते बिल्कुल शून्य हो गई। आज की डेट में वो $1 आप 15 दिन में जा कर के पूरा हो पाता है। जो पहले $50, $40, $70, $80 हो जाते थे एक दिन में, अब $1 10-15 दिन में तकरीबन पूरा हो पाता है। यानी एक महीने में तकरीबन $2 न्यूज़ पोर्टल से हो पाते हैं। व्यूज़ उसके, रीच उसकी इतनी कम कर दी गई है। असल जो बात करनी है, जो बताना था, एक हमारा न्यूज़ चैनल था यूट्यूब पर टीसी यंग वर्ल्ड के नाम से। 381 उस पर अभी तक सब्सक्राइबर हुए थे। लंबे वक्त से हम उसको चला रहे थे, तकरीबन 2020 से शायद रहा होगा, 2 साल तो मान के चलें। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ थे।
मैक्सिमम वीडियोस उस पर ओरिजिनल थे, जो हमने रिकॉर्डिंग जैसे अब इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ करके करते थे, या स्टूडियो में बैठ करके चर्चा जो होती हैं उनके थे। कल रात तक चैनल बिल्कुल ठीक था, चैनल के ऊपर किसी तरह की कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं था, कम्युनिटी वायलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज अभी कुछ देर पहले जब सिस्टम ऑन किया, बैठना हुआ, तो देखा कि वो चैनल यूट्यूब ने हटा दिया है। उन्होंने जो जवाब भेजा है ये 11:01 पर आज यानी 3 मई 2024 को ये मैसेज यूट्यूब की तरफ से भेजा गया है। हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। TC Young, we have removed your channel from YouTube. Hi TC Young, we have reviewed your content and found repeated violation of community guidelines. Because of this, we have removed your channel from YouTube. We know this is probably very upsetting news, but it's our job to make sure that YouTube is a safe place for all. If we think a channel violates our policies, we take it down to protect other users on the platform. तो ये उन्होंने जवाब भेजा है। जवाब में रिप्लाई मैंने भी दिया है। वो रिप्लाई ये है, यू आर लायर एंड वर्किंग फॉर एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, फासिस्ट गवर्नमेंट्स। देयर वर नो कॉपीराइट और कम्युनिटी स्ट्राइक एट माई चैनल अप टू 2 May 2024. In a single night, everything happens. Although our videos were original and recorded in our studio, you do this act to favor the fascist regime. बड़ा मुश्किल हो जाता है काम कर पाना, क्योंकि जब आप सालों मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत को एक झटके में ख़त्म कर दिया जाता है, आपको काम करने से रोका जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से। क्या हमने 2012 में TC Young अखबार शुरू किया था और 2014 में TC Young न्यूज़ पोर्टल शुरू किया था हिंदी में। उस वक्त न्यूज़ पोर्टल भी बहुत कम थे, बड़े अखबारों के थे जो आम लोग चला रहे हैं, उनके बहुत कम थे। बाद में जाकर के उनकी तादाद बढ़ी, फिर से कम हो गए आज के वक्त में, क्योंकि अर्निंग नहीं है, इसलिए लोग नहीं चला पा रहे हैं। अपनी कोशिशों से, मेहनत से एक वक्त में भारत के अंदर एलेक्सा की रेटिंग आती है, उसके मुताबिक 16वें नंबर पर था TC Young का न्यूज़ पोर्टल। जो बड़े बड़े अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके साथ खड़ा हुआ था। काम करने में जब रुकावटें पैदा की जाती हैं तो आपकी मेहनत एक तरह से आपको लगता है कि वो बेकार हो रही है। अब जो ये न्यूज़ चैनल को यूट्यूब ने हटाया है, उस पर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने 2 साल के अंदर बड़ी मेहनत से, कुछ रिसर्च के साथ, कुछ वीडियोज़ बिल्कुल यूनिक थे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं थे इसलिए व्यूज़ कम थे उन पर, मगर वीडियो अच्छी क्वालिटी के थे। साथ ही आपको बता दें कि पिछले चंद दिनों से कुछ इस तरह का भी हो रहा था कि जो व्यूज़ थे वो कम हो जाते थे। मान के चलिए वीडियो आज डाला, उस पर 24 घंटे के बाद आप व्यूज़ देख रहे हैं, मान लें 50 व्यूज़ किसी वीडियो पर, अगले कुछ घंटे बाद मालूम होता था वो 32 रह गए, 21 रह गए। अब वहाँ से कैसे कम हो जाते थे ये समझ में नहीं आता था।
एक दिन लिख करके भी रखा कि आज किस चैनल पर कितने व्यूज़ हैं, किस वीडियो पर कितने व्यूज़ हैं, ये चेक करने के लिए कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है। और जब उसको बाद में चेक किया तो मालूम हुआ कि वो व्यूज़ घट गए। अब ये टेक्निकल जो लोग हैं यूट्यूब के, या इनको जो संचालित कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, भारत सरकार, वही जाने, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो एक्ट किया गया है ये फेवर करने के लिए है। क्योंकि कुछ वीडियोज़ में सवाल किए गए थे, हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल खड़े किए थे। अंधे होकर के हम अपनी खबरें नहीं करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं, किसी को फेवर करते हुए नहीं करते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उस पर बात होती है। एक बहुत अच्छी स्टोरी हमने पब्लिश की थी, 1 घंटे से भी ज़्यादा के वीडियो तक, कई दिन लगे थे उसको करने में। चर्च की सत्ता के ऊपर थी, जन्नत के टिकट किस तरह से बेचे जाते थे। क्योंकि लोगों के पास तक उसकी रीच नहीं थी, इसलिए लोगों ने नहीं देखे थे। वीडियो बहुत क्वालिटी के थे। कुछ वीडियोज ऐसे थे जो कहीं आसानी से मिलेंगे नहीं, लोग जानना चाहते हैं उस बारे में और उनको जानकारियाँ मुकम्मल हासिल नहीं होती हैं, वो हमने वहाँ पर किए हुए थे। अब वो सब के सब आज यूट्यूब ने गारत कर दिए, क्योंकि यूट्यूब को उसने गाजा की जंग चल रही है, उसको लेकर के भी प्रॉब्लम थी। फेसबुक पर आप लिख नहीं सकते, आरएसएस से संबंधित आप कोई पोस्ट डालेंगे अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, कई दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाती है, पोस्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हाँकने की कोशिश हो रही है, अपनी बात मनवाने की कोशिश हो रही है। ये बुरा हो रहा है सब कुछ। बहुत छोटा सा चैनल था हमारा, जैसा बताया 381 उस पर कुल सब्सक्राइबर थे, 1000 वीडियोज़ थे, मगर 23 साल की मेहनत थी वो, इसलिए ख़राब तो लगता है। जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में, उसकी रीच इतनी ज़्यादा घटा दी गई है, 300-400 व्यूज़ होते हैं 24 आवर में, जहाँ हज़ारों में और लाखों से ऊपर होते थे, लाख से ऊपर रोज़ाना के। और जो हमारी ख़बरों का स्तर होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। हम घिसी पिटी 3rd क्लास खबरें नहीं लगाते हैं, उसकी लड़की भाग गई, वहाँ भैंस मर गई, वहाँ बकरी चोरी हो गई। आप जब www.tisjangnews.com पर जाएंगे तो वहाँ खबरें देखेंगे, क्लास की खबरें होंगी, बहुत शानदार स्टोरीज होंगी। वो स्टोरीज हम दूसरी जगह से भी लेते हैं, CNN से लेते हैं, AP से लेते हैं, BBC से लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारी खबरें हम खुद ही लिखते हों, मगर अच्छी खबरें हम देते हैं बावजूद इसके, और किसी को फेवर करते हुए नहीं करते। जो लोकल खबरें भी होती हैं इंडिया की, नेशनल खबरें, उसमें किसी को फेवर करते हुए नहीं होते हैं। फिर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वेरी बैड। थैंक यू।